हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक और मैथ्स एजुकेटर और आज शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर फैक्टराइजेशन। आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको फैक्टराइजेशन क्या होता है और चैप्टर का नाम फैक्टराइजेशन है और टॉपिक का नाम भी मतलब वीडियो का नाम भी यही है, व्हाट इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है आज बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, इससे पहले एक वीडियो आई थी जहाँ पर आपको चैप्टर ओवरव्यू दिया था। पूरे चैप्टर में हम क्या 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 पढ़ने वाले हैं सब कुछ आपको बताया गया था डिटेल में। 20-24 मिनट की वो वीडियो थी, जाकर के ज़रूर देखिएगा। चैप्टर ओवरव्यू क्लियर हो जाएगा, सारे टॉपिक्स एक नोटबुक पे लिख लीजिएगा और जैसे जैसे वीडियो आते जाएँ आप पढ़ते जाएँ, वैसे वैसे टिक लगाते जाइएगा। ऑलराइट, ये काम ज़रूर करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर फैक्टराइजेशन। जी हाँ, ऑफिशियल वीडियो ये पहली ही है, देखा जाए तो ये पहली ही वीडियो है। उससे पहले तो बस चैप्टर ओवरव्यू आपको दिया गया था। तो आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सबको मास्टरी हो जाएगी कॉन्सेप्ट पर, फैक्टराइजेशन पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिल जाता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोज, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन वीडियोस और लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाते हैं, जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर्स अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। सब कुछ बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया 1 पैसा किसी को नहीं देना है। ओके, ये सब कुछ मिलेगा आपको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए। और ये सब कुछ आपको अवेलेबल है, अवेलेबल आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है बॉस, हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर। और वेबसाइट पर नोट्स भी आपका इंतजार कर रहे हैं, 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहुंच जाइए और ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। चलिए बॉस, शुरू करते हैं आज की क्लास। व्हाट इज फैक्टराइजेशन? ऑल राइट किड्स, क्या होता है फैक्टराइजेशन, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम जानने वाले हैं। देखिए भाई, तो फैक्टराइजेशन से पहले आपके सामने कुछ सिनेरियो है, एक सीन आपके सामने मैं रख देता हूँ, देखिए ध्यान से। आई हैव टू अरेंज 12 चेयर्स। जी हाँ, ये एक हमारा बच्चा है, ये वही बच्चा है भाई जो म्यूजियम गया था। आपको नाम याद है? अगर याद है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, किसको नाम याद है भाई? इसको हम म्यूजियम लेके गए थे, याद है? एक्सपोनेंट्स, जब हमने इसको एक्सपोनेंट हमने जब क्या किया था, एक्सप्लोर किया था, जब आपको पढ़ाया गया था। क्या इसका नाम राज था या पीटर था? जल्दी बताइए। जैसा मुझे याद है इसका नाम बेटा पीटर था, राइट? ये वही बच्चा है। जी हाँ, उस टाइम इसने स्पेक्ट्स लगा रखे थे, अभी इसने स्पेक्ट्स नहीं लगा रखे। ऑल राइट, है ये वही, थोड़ा बड़ा हो गया। चलिए भाई, तो ये क्या कह रहा है, आई हैव टू अरेंज 12 चेयर्स बिफोर द क्लास स्टार्ट्स। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच दे कैन बी अरेंज। इसको क्या करना है पीटर को, ये स्कूल जल्दी पहुंच गया, ये स्कूल जल्दी पहुंच गया और स्कूल जाने के बाद इसने देखा क्लास की चेयर्स हौच पौच हैं। अब पीटर ने अपने आप को एक टास्क दिया, क्लास स्टार्ट करने से पहले पहले उसको चेयर्स को अरेंज करना है। 12 चेयर्स है क्लास में, इनको अरेंज करना है। जी हाँ, आप देख सकते हो। अब वो क्लास की चेयर्स है, ये वाली क्लासरूम हो सकती है, ऑल राइट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जी हाँ, ये वाली क्लास भी हो सकती है और ये भी हो सकती है भाई। ये नॉर्मल चेयर्स लिखी हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, रेफरेंस इमेजेस का हमने यूज़ किया है। क्लियर? अब उसको 12 चेयर्स को अरेंज करना है टीचर के आने से पहले पहले, क्लास स्टार्ट होने से पहले पहले। अब आप मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, क्या कभी आपने ऐसी सिचुएशन फेस की है कि आप गए स्कूल में और चेयर्स हौच पौच हैं? कभी आप जल्दी चले गए हों और आपने देखा हो चेयर्स हौच पौच हैं और आपको करना है अरेंज? अगर आपने ऐसी सिचुएशन फेस की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब देखिए, बात करते हैं भाई पीटर की। पीटर कह रहा है व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच दे कैन अरेंज। अलग अलग कौन से मेथड्स हैं, अलग अलग कौन सी वेज हैं जिससे वो 12 की 12 चेयर अरेंज कर सकता है। तो भाई पीटर क्या कर सकता है, पीटर 12 चेयर कैसे अरेंज कर सकता है? देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे कर सकता है पीटर अरेंज। सपोज दैट ये रही वो चेयर, ऑल राइट। 12 चेयर कैसे अरेंज कर सकता है पीटर? ध्यान से देखिएगा। पीटर क्या करेगा, 12 की 12 चेयर ऐसे लगा देगा, 3 4 5 6 7 8 8 9 और 10। पीटर ने क्या किया, 12 की 12 चेयर एक ही रो में लगा दी भाई। ऐसा हो सकता है क्या?
हाँ हो तो सकता है, जगह अगर क्लास में है तो ऐसा हो सकता है। 12 चेयर अरेंज हो गई हैं और इस अरेंजमेंट का नाम है, क्या नाम है इस अरेंजमेंट का स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो इस अरेंजमेंट का नाम है स्टूडेंट्स 12 × 1। 12 × 1 मतलब 12 की 12 चेयर एक ही रो में। अगर आप रोज को पहले और कॉलम को बाद में लिखते हैं तो आप ऐसे लिखिए 1 × 12, 1 × 12, जी हाँ, रोज, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, 1 × 12। अरेंजमेंट का नाम हुआ 1 × 12। अब पीटर ने सोचा अब इतनी ऐसे लगी हुई चेयर्स अच्छी नहीं लग रही, और कौन सा पॉसिबल अरेंजमेंट है, और कौन सा पॉसिबल अरेंजमेंट है, और कैसे अरेंज हो सकती है भाई। तो भाई पीटर के दिमाग में आया क्यों ना मैं ऐसा करूं, क्यों ना मैं ऐसे कर लूं। कैसे सर? वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 6 ऐसे और 6 ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या हो रहा है? 6 चेयर्स ऐसे, 6 ऐसे, मतलब 2 रो बनाई गई, 2 रोज बनाई गई स्टूडेंट्स। और एक रो में कितनी चेयर? एक रो में 6 चेयर, तो 2 × 6। ऑल राइट। और कैसे कर सकते हो? क्या और भी पॉसिबल अरेंजमेंट है? हाँ सर, और भी पॉसिबल अरेंजमेंट है, बिल्कुल बिल्कुल है। हम ऐसे कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। देखिए 1, 2, 3, 4, 4 कॉलम, 1, 2, 3, 3 रोज। ऑल राइट, इसका नाम क्या होगा भाई? 1, 2, 3, 3 × 4। ऐसे कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वो चेयर्स को अलग अलग तरह से अरेंज कर सकता है। अब देखिए ध्यान से, एक रो और एक रो में 12 चेयर्स, मतलब 12 कॉलम एक रो। अगर मैं इसका उल्टा करूं, वर्टिकल लगा दूं, ऐसे कैसे? ऐसे लगा दूं। कैसे सर? ऐसे अगर मैं लगा दूं तो कैसा रहेगा स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिए, अगर मैं ऐसे लगा दूं तो कैसा रहेगा? 12 की 12 चेयर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 की 12 चेयर वर्टिकली लगा दी। तो इस वाले अरेंजमेंट का नाम क्या होगा सर? इस वाले अरेंजमेंट का नाम होगा, देखिए 1 × 12 था, ये हो गया 12 × 1, क्योंकि 12 रोज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एक कॉलम, 12 × 1। बात समझ में आ रही है? तो भाई अरेंजमेंट जब 1 × 12 है तो 12 × 1 भी हो सकता है, 2 × 6 है तो एक अरेंजमेंट 6 × 2 भी हो सकता है, 3 × 4 है तो एक अरेंजमेंट 4 × 3 भी हो सकता है। तो भाई ये क्या हो रहे हैं? पॉसिबल अरेंजमेंट्स, 1/12, 2/6, 3/4, 12/1, 4/3, 6/2। इनको अगर आप सॉल्व करोगे, मतलब मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर क्या आएगा? 1 × 12, 12, 2 × 6, 12, 3 × 4, 12, 12 × 1, 12, 6 × 12, 6 × 2, 12, 4 × 3, 4 × 3, 12। जी हाँ, मल्टीप्लाई करके 12 ही आ रहा है। तो क्या ये सब 12 के फैक्टर्स हैं? जी हाँ, ये सब 12 के फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1, 2, 3, 4, 6, 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12। बात समझ में आ रही है? These all are factors of 12। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? जो एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं 12 को 1, 2, 3, 4, 6, 12 सब एग्जैक्टली डिवाइड कर देंगे। ऑल राइट, ये तो हो गया फैक्टर्स। क्लियर है? फैक्टर बिल्कुल समझ में आ गया है। अब बात करते हैं फैक्टराइजेशन। तो 12 को आप लिख सकते हो इस तरह से 6 × 2, तो 6 × 2 ये क्या हो गया? फैक्टराइजेशन। ये हो गया फैक्टराइजेशन। अभी मैं फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन पे भी आने वाला हूँ। ऑल राइट, क्या होती है डेफिनेशन? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज फैक्टराइजेशन, तो आप क्या कहेंगे वो भी आपको बताया जाएगा। तो भाई 12 को आप क्या लिख सकते हो? 6 × 2 लिख सकते हो, 4 × 3 लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया भाई? फैक्टराइजेशन। और क्या लिख सकते हो भाई 12 को आप?
आप 12 इंटू 1 लिख सकते हो, क्या हो गया भाई फैक्टराइजेशन 12 का। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट फैक्टराइजेशन क्या होता है। अभी और समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल तो बिल्कुल क्लियर है। तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज ये रही भाई, डिफरेंट वेज आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स, दीज आर द डिफरेंट वेज। 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, 2 इंटू 6, 6 इंटू 2, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3. These are the possible ways to arrange 12 chairs, where this is number of rows and this is number of columns. Clear है? आई होप आपको समझ में आ गया है ये। ऑल राइट किड्स, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। फैक्टराइजेशन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अब बात कर लेते हैं फैक्टर्स की। तो भाई 12 को कैसे लिख सकते हो आप? 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। आई मेड दीज अरेंजमेंट यूजिंग द फैक्टर्स ऑफ 12। जी हाँ, समझ में आ गया है, पीटर के भी समझ में आ गया है, आपके भी समझ में आ गया होगा। कैसे बनाया उसने अरेंजमेंट? यूजिंग द फैक्टर्स ऑफ 12, जो मैंने आपको बताया। फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1, 12, 2, 6, 3, 4, दीज ऑल आर फैक्टर्स ऑफ 12। तो फैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले फैक्टर्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको फैक्टर्स पहले से मालूम था तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ फैक्टर्स, क्या है फैक्टर की बेस्ट डेफिनेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना स्टूडेंट्स। क्लियर है बॉस? फैक्टर समझ में आ चुका है? जी हाँ सर, फैक्टर समझ में आ गया। ये रहे फैक्टर्स 12 के, करेक्ट। और 12 को लिख सकते हो वो 1 इंटू 12, ये क्या होगा? फैक्टराइजेशन। 2 इंटू 6 फैक्टराइजेशन, 3 इंटू 4 फैक्टराइजेशन। ऑल राइट किड्स, तो बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। फैक्टराइजेशन, आपसे कोई पूछे व्हाट इज फैक्टराइजेशन, तो आप कहोगे फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जी हाँ, आइडेंटिटी आपके सामने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको बताया गया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज चैप्टर में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए, ए प्लस बी की मल्टीप्लाई अगर मैं ए माइनस बी से करूं, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूं, तो भाई यही आएगा, आप करके देख लो चाहे, करेक्ट। इन दोनों की मल्टीप्लाई की ये आया और इसकी जगह पे ये आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो ये आया, लेकिन इसका फैक्टराइजेशन ये होगा। तो फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक और समझिए, जैसे कि 6 है, 6 को आप लिख दो 2 इंटू 3, 2 और 3 की मल्टीप्लाई की तो 6 आया, 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 6, और 6 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3। बात समझ में आ रही है? 6 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3, बिकॉज फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 24, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6, 24 का फैक्टराइजेशन 4 इंटू 6 हुआ, 24 का फैक्टराइजेशन 4 इंटू 6, 2 इंटू 12 भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है? तो ये आइडेंटिटी आपको पहले से पता है, और भी आइडेंटिटीज आपको पहले से पता है। हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसका भी, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, वहां पर डिस्कस करेंगे। बाकी फिलहाल ऑब्जेक्टिव है व्हाट इज फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या है भाई? फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। फैक्टराइजेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑल राइट किड्स, तो फैक्टराइजेशन क्लियर है ना? जी हाँ सर, फैक्टराइजेशन तो क्लियर है। प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर लेते हैं। अब किसकी बात कर लेते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आपको क्लियर है फैक्टराइजेशन, तो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट? प्राइम नंबर्स। जब तक प्राइम नंबर्स नहीं पता होगा तब तक प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे हो जाएगा? सोचने वाली बात है। फैक्टर्स पढ़ाया तो फैक्टराइजेशन समझ में आया, अब फैक्टराइजेशन समझ में आ गया, अब देखना है प्राइम फैक्टराइजेशन। उससे पहले हमें देखना पड़ेगा व्हाट आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, एनीबॉडी वांट टू टेल प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और जिनको नहीं पता देखिए स्क्रीन पर, प्राइम नंबर्स। The numbers having only two factors, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? 1 and
नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। भाई हर नंबर के दो फैक्टर तो होंगे ही होंगे, एक वो खुद और एक 1। फैक्टर मतलब जो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, जैसे कि 6 है, 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है 2, 3, 6 और 1। 2, 3, 6, 1 क्या है? फैक्टर्स ऑफ 6। अभी हमने 12 की बात की, तो फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1, 12, 3, 4, 2, 6। 1, 12, 3, 4, 2, 6, दिस ऑल आर फैक्टर्स ऑफ 12, क्योंकि ये सब 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं। एग्जैक्टली डिवाइजर इज कॉल्ड फैक्टर। लेकिन प्राइम नंबर्स वो नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे। दो फैक्टर तो हर किसी के होते हैं, दो फैक्टर हर नंबर के होते हैं। तो हर नंबर 1 से डिवाइड होगा। दुनिया का कोई सा भी नंबर ले लो, नंबर डिविजिबल बाय 1। ऑलराइट, मतलब नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं। कोई सा भी नंबर ले लो, डिविजिबल बाय 1। कोई सा भी नंबर ले लो, दैट नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ। हर नंबर अपने आप से डिवाइड तो होगा ही होगा। तो दो फैक्टर तो हर नंबर के होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ओनली अगर सिर्फ दो ही फैक्टर हैं तो उसको कहेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स 2, 3, 5 कह देते हैं, जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं, 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 9। क्या 9 प्राइम नंबर है? मुझे कमेंट करके बताइए। ऑल राइट, 11, 13, 17, 19, 23, these all are प्राइम नंबर्स। देखिए 2 का फैक्टर 2 और 1, 3 का फैक्टर 1 और 3, 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, किसी और नंबर से कटेगा ही नहीं। 5 का फैक्टर 1 और 5, 7 का फैक्टर 1 और 7, 11 का फैक्टर 1 और 11, 13 का फैक्टर 1 और 13, 17 का फैक्टर 1 और 17। इनमें से कोई सा भी नंबर आप ले लो, बस ऐसे ही लिख सकते हो आप, 1 इंटू 17 या फिर 17 इंटू 1। ऑल राइट, तो ये हो गए भाई प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स अगर समझ में आ गया तो प्राइम फैक्टर समझना बड़ा आसान है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। अब आपको 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है सपोज, तो आपको 12 को इस तरह से लिखना पड़ेगा कि भाई प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए। बात समझ में आ रही है? प्राइम फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस, टू एक्सप्रेस अ नंबर इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। बात समझ में आ गई? प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट करने पर 12 आना चाहिए। अब भैया 12 कैसे आएगा? अब प्राइम नंबर 12 को लिखा 1 इंटू 12। अब 12 क्या है भाई? 12 तो प्राइम नहीं है, तो इसको और स्प्लिट करना पड़ेगा। 12 लिखा जाएगा 2 इंटू 6। 2 इंटू 6 तो भाई 2 तो हो गया पास, बिकॉज 2 इज प्राइम, लेकिन 6 प्राइम नहीं है। 6 को और एक्सप्रेस करना पड़ेगा 3 इंटू 2। जब तक कंपोजिट नंबर आता रहेगा उसको एक्सप्रेस करते रहेंगे, जब तक कंपोजिट नंबर आता रहेगा उसको हम आगे ब्रेक करते रहेंगे। दुनिया का हर कंपोजिट नंबर, जी हाँ, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कोई सा भी कंपोजिट नंबर हो, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में वो एक्सप्रेस हो ही जाता है, होना ही पड़ेगा। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जब आप क्लास 10th में आ जाओगे तो डिटेल में आपको पढ़ाई जाएगी। जी हाँ, 10th में छोटा सा टॉपिक, बच्चों वाला टॉपिक 10th में पढ़ेंगे। अगर आपको पता है तो मुझे बताइए। तो ये 6 प्राइम फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, तो 6 को और ब्रेक करा 3 इंटू 2। अब देखिए 3 भी प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर, तो 1 तो सबके साथ आता ही है, 1 को छोड़िए। तो भाई 2 जो प्राइम नंबर है इनकी मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 6, 2 12। जी हाँ, 2 इंटू 3 इंटू 2, ये हो गया 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। आप इसको नोट करिए, कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको कराता हूं अभी। आप इसको नोट करिए, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं क्या आएगा आंसर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब जैसे हमने 12 लिया, ऐसी 12 के जैसा कोई और नंबर अब ले लेते हैं। हम ले लेते हैं भाई 12 के जैसा नंबर 45। ऑल राइट, 45 मैंने ले लिया। तो 45 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 15। 45 कैन बी एक्सप्रेस एज 3 इंटू 15, राइट। 3 प्राइम नंबर है, 3 ने टेस्ट पास कर दिया, लेकिन 15 प्राइम नंबर नहीं है, 15 ने टेस्ट पास नहीं किया, 15 प्राइम नंबर नहीं है, तो अभी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। अब क्या करेंगे? 15 को हम और आगे ब्रेक कर देंगे, 15 को हम और आगे ब्रेक कर देंगे। ऑल राइट, अब 15 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो सर? 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। ऑल राइट, तो 3 प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर।
3 into 3 into 5, 45 can be written as 3 into 3 into 5, 3 3 9, 5 45। बात समझ में आ गई? क्लियर है बिल्कुल? तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 की पावर 2 इंटू 5, आपको पढ़ाया गया था एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में, आपको पता है ये बात। स्टूडेंट्स ये था भाई, ये कौन सा प्रोसेस था? ये था फैक्टर ट्री, ये था भाई फैक्टर ट्री। जी हाँ, ये ट्री बनाया मैंने। ऑल राइट, फैक्टर ट्री। क्लियर है बिल्कुल? फैक्टर ट्री बनाया। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और चीज। सेम नंबर लेते हैं दोबारा से 45। आपको फाइंड करना है, आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 45 को आप ऐसे करेंगे, 45 को डिवाइड करो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, लास्ट की डिजिट ऑड है, तो 2 से डिवाइड होने का नहीं। अगर 5 की जगह पर कोई इवन नंबर होता तो हो जाता। अब 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर चेक करो, 2 के बाद 3, 3 से हो जाएगा क्या? 5 और 4 9, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, तो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो भाई ये हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो, डिवाइड 3 1 3, 1 और 5 15, 3 5 15, 15 फिर 3 से हो जाएगा, स्मॉलेस्ट से करना है, 3 5 15। अब 5 ना 2 से हो रहा ना 3 से हो रहा, 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है तो 5 से ही होगा। कब तक करेंगे? जब तक यहाँ पर 1 नहीं आता। 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 45 कैन बी एक्सप्रेस एज 3 इंटू 3 इंटू 5। ये हो गया भाई प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बिल्कुल क्लियर हो गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल क्लियर हो गया है। ऑल राइट किड्स, फैक्टराइजेशन बिल्कुल क्लियर, प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल क्लियर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये भी आपको पता लग गया, फैक्टर्स क्या होते हैं ये भी आपको पता चल चुका है, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ा दिया गया है। ऑल राइट किड्स, चलिए बॉस बढ़ते हैं आगे। ये देखिए एक और नंबर आपके सामने, प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी आपके सामने, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ऐसा प्रोसेस जहां पर कोई भी नंबर लिखा जाए उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में, उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए 70 एग्जांपल लिया है, 70 एक एग्जांपल लिया है, 70 को लिख दिया जनरली 7 इंटू 10। जी हाँ, 7 इंटू 10 70। क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि 7 तो प्राइम नंबर है लेकिन ये फेल हो गया। 10 प्राइम नंबर नहीं है, 10 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, जैसे कि 1 2 5 10। क्लियर? अब 10 को मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा और 10 को ब्रेक करना पड़ेगा, तो 10 डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 5 जा 10। जी हाँ, 2 5 जा 10। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 70 इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 70 7 इंटू 2 इंटू 5। 7 इंटू 2 इंटू 5 देख लो, 7 इंटू 2 इंटू 5, ये रहा प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, अब 7 को आपने लिखा 7 इंटू 10, 70 को आपने लिखा 7 इंटू 10। अब आपके माइंड में मतलब 7 इंटू 10 नहीं आया, आपके माइंड में आया 70 इक्वल टू 5 इंटू 14 आ सकता है। 70 को आप 5 इंटू 14 भी लिख सकते हो। तो अब ध्यान से देखिए, 5 टेस्ट पास हो गया, 5 इज अ प्राइम नंबर बट 14 इज नॉट। अब 14 को और ब्रेक करना पड़ेगा, तो 14 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 7। अब देखिए पास हो गया दोबारा, तो भाई आंसर वही आएगा। दोबारा से देखिए, 5 इंटू 2 इंटू 7, 5 इंटू 2 इंटू 7 देख लो, 5 इंटू 2 इंटू 7, ये हो गया भाई प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, किसी के माइंड में आया कि भाई 70 को मैं ऐसे लिखूंगा 2 इंटू 35, तो 2 तो पास हो गया, 2 तो पास हो गया भाई, करेक्ट। 2 क्या है? प्राइम नंबर। 35 इज नॉट। 35 के और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि 7, जैसे कि 5 1 35। ऑल राइट, तो 35 कैन बी एक्सप्रेस है 7 इंटू 5। अब 7 भी प्राइम, 5 भी प्राइम। अब देखिए भाई फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 70, 2 इंटू 7 इंटू 5, कैसे भी कर लो, घूम फिर के आंसर ये आना है। ऑल राइट, इसलिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ऑर्डर इज इमैटेरियल, ऑर्डर मैटर नहीं करता, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक मतलब हर नंबर का एक ही फैक्टराइजेशन आएगा। मतलब कहने का 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 इंटू 7 आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। इनका ऑर्डर तो आप आगे पीछे कर सकते हो, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। ऑल राइट, ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो आप डिटेल में पढ़ोगे आगे आने वाली क्लासेस में। ऑल राइट किड्स, तो अभी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। जी हाँ,
प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन स्क्रीन पर है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट कर लो बॉस। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। ये नोट हो गया है, दैट्स रियली ग्रेट। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच शोज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90। एक काम करता हूं, मैं ऑप्शन देख ही नहीं रहा, मैं ऑप्शन नहीं देख रहा भाई, सारे ऑप्शन मैंने हाइड कर दिए, मैं ऑप्शन नहीं देख रहा भाई। जनरली मैंने नहीं देखा, आपने शायद देख लिया होगा, मैंने बिल्कुल नहीं देखा। चलिए भाई, 90 का क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, कौन सा वाला, प्राइम वाला। ऑल राइट स्टूडेंट्स, 90। अब देखिए, फैक्टराइजेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो वही वाला जो पहले मैंने कराया अभी 70 की तरह। कैसे, 90 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 45। ऑल राइट, 90 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 30। 90 को आप लिख सकते हो 1 इंटू 90। ऑल राइट, 90 को और क्या लिख सकते हो बॉस, 90 को और क्या लिख सकते हो, 45 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 30 हो गया। 90 को आप 90 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 18। और क्या लिख सकते हो, 90 को आप लिख सकते हो 10 इंटू 9। ऑल राइट, करेक्ट, जैसे हमने 70 को लिखा था। अब क्या करोगे आप भाई, 42 तो प्राइम नंबर है लेकिन 45 नहीं है, तो 45 को और ब्रेक करना पड़ेगा, 3 इंटू 15। 3 तो प्राइम नंबर है लेकिन 15 नहीं है, 15 को और ब्रेक करना पड़ेगा। ऑल राइट, 15 को और ब्रेक करना पड़ेगा, 3 इंटू 5। अब देखिए, सब प्राइम नंबर्स आ गए हैं, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, 2 3 3 5। ब्रांच के लास्ट में जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 90 कैन बी एक्सप्रेस एज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ऑल राइट, अगर आपको इसका करना हो तो क्या करोगे, अगर आपको इस वाले प्रोसेस से करना है, मतलब अगर आपने 3 इंटू 30 कर दिया, तो 3 तो प्राइम नंबर है लेकिन 30 नहीं है, 30 को आपको लिखना पड़ेगा 3 इंटू 10। 3 तो प्राइम नंबर लेकिन 10 नहीं है, 10 को आपको लिखना पड़ेगा 5 इंटू 2। तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, आ गया ना वही 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, यस और नो। अच्छा, अगर आपको करना है भाई ऐसे, तो ये 90 के बाद तो बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन अगर आपको करना है इसका, तो भाई 10 को आप लिखोगे 5 इंटू 2, 9 भी प्राइम नहीं है, 9 को आप लिखोगे 3 इंटू 3। ऑल राइट, अब देखिए 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ऑल राइट, ऐसे कर लो, 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 आंसर वही आएगा। तो एक तरीका तो यह है कि आप इनमें से कैसे भी कर सकते हो, और एक अप्रोच बहुत सिंपल सी अप्रोच है। क्या है सर वो अप्रोच, बहुत सिंपल सी अप्रोच है बॉस। मैं बताता हूं आपको क्या है वो अप्रोच। आप ट्री ही बनाइए, लेकिन आप कसम खा लीजिए कि मुझे भाई प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। ठीक है सर, ये बन गया 90, 90 को प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, तो मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 45 जा 90, 2 इंटू 45 90। 45 को प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, तो भाई मैंने मान लिया कि प्राइम नंबर 2 से तो होगा नहीं, 2 के बाद नेक्स्ट 3, 3 से करूंगा भाई, 3 15 जा, 3 प्राइम नंबर है, 15 को भाई प्राइम नंबर से ही करना है, चलिए 3 से करूंगा, 3 इंटू 5। तो एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा, बहुत आसानी से, सोचना भी नहीं पड़ेगा, बस ये देखना कि आपको डिवाइड करना है तो किससे करना है, डिवाइड करना है तो किससे करना है भाई, आपको डिवाइड करना है तो प्राइम नंबर से ही करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। देख लो, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बिल्कुल, जी हाँ। देखिए भाई, तो ये हो गया, एक और मेथड है, मतलब यही मेथड है लेकिन हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। जी हाँ, ये वही मेथड है, बस अपना फॉर्मेट चेंज हो गया। 90 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड किया, 2 से किया तो 45, 45 2 से नहीं होगा, 2 के बाद 3 से चेक करो, 15, 15 किससे होगा भाई, 3 से हो जाएगा आराम से, और 5 तो 5 से ही होगा, जी हाँ।
लास्ट में 1 आना चाहिए। और इधर सब प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। जी हाँ, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। बहुत आसान था, इस क्वेश्चन को मैंने डीपली एक्सप्लेन किया आपको, था बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान था, आराम से आप कर सकते हो। ऑल राइट, अगर आप ऑप्शंस देखना चाहते हैं तो एक बार देखिए, ऑप्शंस को देख करके भी हम कर सकते हैं। कैसे सर? देखिए यहां पर 15 आ गया, 15 प्राइम नंबर नहीं है तो ये ऑप्शन डिलीट। यहां पर 6 आ गया, 16 प्राइम नंबर नहीं है, ये ऑप्शन डिलीट। यहां पर 9 आ गया, 9 प्राइम नंबर नहीं है, ये ऑप्शन डिलीट। लेकिन भाई ये मेथड इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हो सकता है यहां भी इसको मल्टीप्लाई करके 90 ना आए, करेक्ट। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पता है, अगर हम इनको आउट कर दिया, इसको हम टिक कर रहे हैं, तो एक बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 2 3 6 3 18 18 5 90। हाँ जी बिल्कुल ठीक, 90 आ रहा है। ऑल राइट, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से किड्स। बहुत शानदार ये क्वेश्चन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? चलिए बॉस, फैक्टराइजेशन ऑफ मोनोमियल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आया भाई? मोनोमियल्स का फैक्टराइजेशन। अब आप मुझे जल्दी से बताइए मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल क्या होता है? सर आपने पढ़ाया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने बताया था जब कोई कांस्टेंट और कोई वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल जब क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। जी हाँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके जब वो कनेक्ट होते हैं आपस में, तो क्या बन जाता है भाई? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। कुछ एग्जांपल्स देते हैं। x प्लस वाई प्लस 2, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x प्लस वाई प्लस जेड कहोगे इसको, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वेरिएबल्स कनेक्ट हो गए आपस में अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ। x क्यूब वाई क्यूब इंटू 7, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको बहुत अच्छे से पता है, और अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो भाई चैप्टर पूरा पढ़ा दिया गया है, जाइए प्लेलिस्ट में और पढ़िएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नाम से वीडियो बनी हुई है। जी हाँ, बात हो रही है मोनोमियल की। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बस एक ही टर्म होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म होती है, जैसे कि 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, ये एक ही टर्म कहलाएगी, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये एक ही टर्म कहलाएगी भाई। ऑल राइट भाई, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड वेरिएबल इज कॉल्ड अ टर्म। प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड अ टर्म। बात समझ में आ रही है? वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो तो टर्म आ जाएगी, और वेरिएबल की नंबर से किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो एक टर्म आ जाएगी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो टर्म समझ में आ गई। अगर एक ही टर्म होगी तो भाई क्या कहलाएगा? मोनोमियल कहलाएगा। जी हाँ, मोनोमियल का मतलब एक टर्म। मोनोमियल की डेफिनेशन देख लीजिएगा एक बार। अ मोनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स इररेड्यूसिबल फैक्टर। इररेड्यूसिबल फैक्टर्स, इररेड्यूसिबल का फैक्टर का मतलब समझते हो? जैसे कि अगर मैं 6 लिखूं तो 6 एक इररेड्यूसिबल फैक्टर नहीं है। 6x का 6 एक इररेड्यूसिबल फैक्टर नहीं है, क्योंकि 6 फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। 6 फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो क्लियर है? अगर मैं कहूं 75x का 75 एक इररेड्यूसिबल फैक्टर नहीं है, क्योंकि 75 हो जाएगा फर्दर रिड्यूस, जैसे कि 3 इंटू 25। अब भी नहीं होगा, अभी और हो जाएगा। अब वही वाला केस आ जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला केस। बात समझ में आ गई? तो देखिए, कोई नंबर है 6m³ n², कोई आपके पास एक टर्म है 6m³ n², राइट? 6m³ n², तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ये मल्टीप्लाई हो रही है 6 की m³ की n² की। अब ये और रिड्यूस हो जाएगा भाई। 6 इररेड्यूसिबल फैक्टर नहीं है, 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3। 2 और 3 और रिड्यूस नहीं होगा, m³ और रिड्यूस हो जाएगा भाई। m³ और रिड्यूस हो जाएगा, कैसे? m इंटू m इंटू m, करेक्ट। n² और रिड्यूस हो जाएगा भाई, कैसे? n इंटू n। बात समझ में आई? अब इन सब की आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 की, 3 की, m की, m की, m की, n की, n की, तो फिर से यही आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो 6m³ n² कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू m इंटू m इंटू m इंटू n इंटू n।
ये हो गया भाई फैक्टराइज, और फर्दर ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? और फर्दर ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, सारे इररिड्यूसिबल फैक्टर्स आ गए। कौन से? इररिड्यूसिबल। इररिड्यूस, रिड्यूस मतलब और रिड्यूस होना, करेक्ट, और कम हो जाना, लेकिन इर नहीं होगा। बात समझ में आई? इररिड्यूसिबल फैक्टर। जी हाँ, मोनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ irreducible factors. 2, 3, m and n are irreducible factors. 2, 3, m और n और फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? तो जल्दी से मुझे फैक्टराइजेशन करके बताइए। 24 x स्क्वायर वाई क्यूब z टू द पावर 4 होमवर्क में। जी हाँ, होमवर्क में मुझे इसका फैक्टराइजेशन बताइए। ऑलराइट, इसका फैक्टराइजेशन मुझे होमवर्क में बताइए स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा क्विकली किड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फैक्टराइजेशन ऑफ मोनोमियल्स। ऑलराइट, मोनोमियल का फैक्टराइज करना बहुत ज़्यादा आसान है। मोनोमियल को फैक्टराइज करना बहुत ज़्यादा आसान है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए बॉस, ये आपने नोट कर लिया है, देखते हैं आगे। जी हाँ, एक और एग्जांपल, 2x स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर वाई, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। 2 और रिड्यूस नहीं होगा, 2 और रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर हो सकता है, x इंटू एक्स, वाई और रिड्यूस नहीं होगा, तो 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, ये हो गया भाई फैक्टराइजेशन। जी हाँ, तो 2x स्क्वायर वाई कैन बी एक्सप्रेस एज 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ये हो गया भाई फैक्टराइजेशन ऑफ 2x स्क्वायर वाई। क्लियर है स्टूडेंट्स? 2x एंड y आर irreducible फैक्टर्स ऑफ 2x स्क्वायर वाई। क्लियर है? चलिए एक बार इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिएगा। फैक्टराइज हो चुका है ये, और आपको भाई जो मैंने होमवर्क दिया है वो करना है और बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है बॉस, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। जी हाँ, क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 5xy? 5xy का फैक्टर, तो भाई 5xy का फैक्टर क्या होगा? 5x और y, और अगर पूछा जाए फैक्टराइजेशन करो 5xy का, तो 5xy is written as 5 into x into y. तो फैक्टर्स ऑफ 5xy आर 5x एंड y। देखते हैं भाई ऑप्शन में 5x एंड y, ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में 5x स्क्वायर है, कहीं से कहीं तक नहीं होने का आंसर। x स्क्वायर क्या मतलब? ऑल राइट, जी हाँ, xy है, 4 है और 2y है। 2y भाई एक बार को y तो हो जाता है, लेकिन 2 आ गया तो ये भी नहीं होने का। 4 कहीं दिख रहा है क्या आपको? नहीं, xy दिख रहा है। क्या xy होगा इसका आंसर? सर xy तो कहीं दिख नहीं रहा है, डायरेक्ट 5 इंटू एक्स इंटू वाई है। भैया 5 इंटू एक्स इंटू वाई है, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 5 इंटू एक्स वाई, बात तो वही है। तो एक फैक्टर क्या हुआ? एक फैक्टर हुआ 5 और एक हुआ xy, तो xy इज द फैक्टर, दैट्स इट। बात समझ में आ गई है? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ये नोट कर लीजिएगा क्विकली इसको। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है बिल्कुल? फैक्टराइजेशन बिल्कुल क्लियर हो गया है सबके, क्या होता है फैक्टराइजेशन? जी हाँ, फैक्टराइजेशन क्या होता है सबको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। व्हाट आर फैक्टराइजेशन? ऑल राइट, तो बिल्कुल बढ़िया कमांड हो गई है फैक्टराइजेशन पे। अभी हम फैक्टराइजेशन और सीखेंगे। अभी सिर्फ बेसिक क्लास थी व्हाट इज फैक्टराइजेशन, जो आपको समझ में आ चुका है फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया है, प्राइम नंबर समझ में आ गए हैं, फैक्टर समझ में आ गए हैं, फैक्टराइजेशन समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया करके समझ में आ गया है भाई, और मोनोमियल्स का फैक्टराइजेशन भी समझ में आ गया है। अभी हम आने वाली वीडियो में देखेंगे फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन लेके फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, फिर हम सीखेंगे रीग्रुपिंग करके फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, फिर हम करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व, फिर हम देखेंगे आइडेंटिटीज का क्या रोल है, फिर हम करेंगे एक्सरसाइज 2, फिर हम देखेंगे डिवीजन कैसे करेंगे भाई, फिर करेंगे एक्सरसाइज 3। तो बस ये हमारी सीरीज चलेगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स। बट भाई मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इज प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, हाई क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री, 100% फ्री आपको यहाँ पर हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस,
डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ टॉप 20 टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज, क्विक रिवीजन वीडियोस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस और लाइव सेशंस। जी हाँ, लाइव सेशंस आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, फ्री लाइव सेशन जहाँ पे आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट्स डिस्कस करते हो, और ये सब कुछ मिल जाता है आपको सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए, और सब कुछ अवेलेबल है हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप है, प्ले स्टोर पर डाउनलोड नहीं की तो कर लीजिएगा। कितना शानदार प्लेटफॉर्म है आप देख सकते हो, कितना शानदार इंटरफेस है हमारी ऐप का, डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर चेक करें। और हमारे YouTube चैनल पर भी सब कुछ मिलेगा बॉस, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और हिंदी मीडियम वाली वीडियोस मिलेंगी भाई आपको हमारे हिंदी मीडियम के चैनल पर, नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। जाइएगा, सर्च करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और सेंड करिएगा उन लोगों को जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, आपके जानने वाले हैं, कह दीजिएगा मैग्नेट ब्रेन खड़ा है अब तुम्हारे साथ भी बच्चों। ओके किड्स, स्टूडेंट्स, इन सब के साथ साथ आपको स्पोकन इंग्लिश कोर्स, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कोर्सेज मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, और नोट्स आपका वेट कर रहे हैं वेबसाइट पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ई नोट्स, ई बुक्स लेना ना भूलें, क्लिक करें और वेबसाइट पर पहुंच जाइए, और डिस्क्रिप्शन के थ्रू इजीली आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। ओके, हमें फॉलो करना ना भूलें भाई, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम पर बन जाइए हमारी मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा, हमें फॉलो करके। और सब्सक्राइब तो आपने किया ही है, नहीं किया तो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें स्टूडेंट्स। ऑल राइट किड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। थैंक यू सो मच किड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स विद योर हैप्पी एंड स्माइलिंग फेसेस। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल दैट, बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।